पुराने समय में भी लोग देश का मानचित्र कैसे बना लेते थे? वो क्या तरीका था जिसका वो इस्तेमाल करते थे मानचित्र बनाने में? आज के समय में हमें कहीं भी जाना होता है तो हम सबसे पहले सीधे गूगल मैप की मदद लेते हैं। हमारा मानना होता है कि इसकी मदद से हम बिना किसी से रास्ते पूछे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आधुनिक समय में स्मार्टफोन के चलन ने इसे और भी आसान बना दिया है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कागज वाले मानचित्रों का प्रयोग करना पसंद होगा, वह भी आज के आधुनिक युग में। बावजूद इसके क्लासरूम में भूगोल व इतिहास पढ़ाने के लिए इन मानचित्रों का उपयोग आज भी किया जाता है। अब जब मानचित्र हमारे जीवन में इतने अहमियत रखते हैं तो इनके बारे में विस्तार से जानना जरूरी हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे किसने बनाया और इसका स्वरूप कैसे बदलता गया? एनेग्जिमेंडर का पहला मानचित्र। दुनिया में पहला मानचित्र किसने बनाया, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं मिलता। हाँ, इसको लेकर अलग अलग मत जरूर हैं। एक मत के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों को गणित के आधार पर नक्शा बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके अनुसार दुनिया का सबसे पहला मानचित्र प्राचीन ग्रीक के एनेग्जिमेंडर ने किया था। कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए शुरुआत में पृथ्वी को बेलनाकार मानते हुए मानचित्र के स्वरूप की कल्पना की थी, जिसका उपयोग करते हुए बाद में एरेटोस्थनीज नाम के यूनानी ने मानचित्र को आकार दिया। एरेटोस्थनीज के मानचित्र में अक्षांश रेखाएं, रेखांश और शंकु को जगह मिला। आगे के सफर में इसको 150 ईस्वी के आसपास 6 खंड वाले एक एटलस के रूप में विस्तार दिया गया। ये वह समय था जब कई सारे नक्शे बना लिए गए थे। वहीं एक दूसरे मत के हिसाब से सबसे पहला नक्शा एक मानसिक छवि मात्र था। इसका प्रयोग पुराने लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली जगह को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता था। इनकी मदद से वह स्थानीय पर्यावरण के बारे में अन्य लोगों को जानकारी देते थे। वह इनको एक रेत के कैनवास पर छड़ी के उपयोग से बनाते थे जो जल्दी मिट जाते थे। इस कारण वह कभी कागजी नहीं बन पाए और उन्हें आधारहीन माना गया। बाद में 2300 ईसा पूर्व में बाबलियों ने मानचित्र के लिए मिट्टी की गोलियों का इस्तेमाल किया। पुराने समय की कुछ गुफा और कब्रगाहों में इनके निशान मिलते हैं। जानवरों की खाल पर मानचित्र। मध्यकाल में पृथ्वी को गोलाकार माना गया, लेकिन फिर भी बहुत से भागों में नक्शे छोटे ही हुआ करते थे, जिनको योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता था। इस तरह के मानचित्र को टी और ओ रेंडरिंग कहा जाता था। महाद्वीपों को विभाजित करने के लिए प्रमुख जल के रास्तों को टी फॉर्म का नाम दिया गया था। चूंकि अभी तक के मानचित्र उतने कामयाब नहीं थे, इसलिए 1275 के आसपास इनको भेड़ की खालों पर बनाया जाने लगा। इन मानचित्रों में सबसे पहले भूमध्य सागर को दर्शाया गया। खालों पर बनाए गए इन मानचित्र को शुरुआत में पोर्टोलोन के नाम से जाना जाता था। आगे के सफर में पानी के जहाजों में मानचित्र पोर्टोलोन चार्ट के रूप में दिखे। इनको बनाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया गया। ये पोर्टोलोन्स चार्ट हाथों से बनाए जाते थे, इसलिए ये बहुत महंगे तैयार होते थे। 16वीं शताब्दी में आकर मानचित्र बड़ी सीटों पर तैयार किए जाने लगे, जिसको जल्द ही पांडुलिपि पोर्टलों में बदल दिया गया। आगे भी मानचित्रों का सफर यूं ही चलता रहा। इसी कड़ी में 17वीं से 19वीं सदी के बीच नक्शे अधिक से अधिक सटीक होते चले गए। नई तकनीक के उपयोग के साथ विभिन्न देशों ने राष्ट्रीय नक्शों के कार्यक्रमों को अपनाया और उनकी शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो मानचित्र मानो बदल से गए। हवाई फोटोग्राफी का प्रयोग करके नक्शों का सही विस्तार किया गया। यह एक क्रांतिकारी पहल थी जिसने मानचित्रों को और ज्यादा सार्थक बना दिया। आधुनिक समय के मानचित्र। आधुनिक समय में मानचित्र का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। आज के समय में तो लोग ऑनलाइन मानचित्र का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के ऑनलाइन मानचित्र के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये हर देश की रूपरेखा को अन्य देशों के साथ साझा की गई सीमा को दिखाता है। आज के समय में सैटेलाइट के माध्यम से आप भारत के एक छोटे से गांव का घर भी आराम से देख सकते हैं। ये सैटेलाइट का ही कमाल है कि आज हम अपने स्मार्टफोन पर जूम करके किसी भी लोकेशन को आसानी से देख सकते हैं। भारत की ही बात कर लें तो वह 3263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कई पड़ोसी देशों के से सटा हुआ है। ऐसे में अगर इतने बड़े भारत को किसी चार्ट पर देखने लगे तो गांव तो छोड़िए, यहाँ के शहरों की तस्वीर को देखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कोई अगर चार्ट वाले मानचित्र का प्रयोग करने के लिए कह दे तो कोई भी अपना सिर पकड़ने को मजबूर हो सकता है। प्राचीन काल से ही मानचित्र के स्वरूप में बदलाव जारी है। इसी कड़ी में आज वह गूगल मैप आदि के रूप में हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना हुआ है। इस पूरे सफर में खास बात यह रही है कि मानचित्र की उपयोगिता किसी भी काल में कम नहीं हुई। वह कल भी प्रासंगिक थे और आज भी हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में कल भी रहेंगे। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया? 3 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंड में भारत के मानचित्र का निर्माण किया था। एरेटोस्थनीज 300 ई पू में ग्रीस के शासक सिकंदर ने ग्रीस के गणितज्ञ एरेटोस्थनीज को पहली बार भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था।
एरेटोस्थनीज द्वारा तैयार मानचित्र को नीचे दिए गए चित्र की तरह दिखता था। टॉलमी। एरेटोस्थनीज के बाद टॉलेमी भारत आया, जिसके द्वारा निर्मित मानचित्र एरोटोस्टेनेस से थोड़ा बेहतर है, लेकिन वह भी अजीब दिखाई देता है, जिसे नीचे के चित्र में दिखाया गया है। विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लैम्बर्टन ने भारत के मानचित्र के निर्माण में सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने सरल त्रिकोण विधि का प्रयोग किया, परंतु 18 वर्ष तक निरंतर कार्य करने के बाद भी लैम्बर्टन भारत के नक्शे के 1/3 भाग को पूरा करने में असमर्थ हुए। इसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके जॉर्ज एवरेस्ट ने एवरेस्ट की ऊंचाई की माप की। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा की गई माप लगभग 99.75% सटीक थी, जिसके कारण विश्व के सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था।